अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मौसम फिर से बहुत प्यारा हो गया था, आंधी आई थी, उसके बाद बहुत ही शदीद तूफ़ानी बारिश हुई और मौसम फिर से बहुत खूबसूरत हो गया था। गर्मी भी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि पिछले दिनों बहुत शदीद गर्मी थी। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकता है। ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए मैं कहती हूँ उतनी कम है। और ये वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा सर्च भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो है वो सुना भी जाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, टॉक्सिक रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि हाँ, एक औरत, हाँ वो एक हाउसवाइफ है, कोई जॉब करने वाली है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, लड़की है, औरत है, वो किसी न किसी शक्ल में प्रेशर महसूस करती है। आज की दुनिया में हर औरत, यानी वो किसी न किसी दबाव से गुज़र रही होती है। वो घर की ज़िम्मेदारी है, ख़ानदान की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके अलावा सोसाइटी की जो सोसाइटी की तनकीद है, और बहुत सी चीज़ें हम पर दबाव डालती हैं। मतलब बहुत सा प्रेशर है हमारे ऊपर। एक हाउसवाइफ है तो उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी का प्रेशर है, उसके ऊपर मेरी सास मेरे से क्या क्या खुश होगी, मेरे शौहर मेरे से कैसे खुश होंगे, मेरे बच्चों की तरबियत, ससुराल का प्रेशर, मायके का प्रेशर। अगर कोई वो जॉब करने वाली है तो उसके ऊपर जॉब का प्रेशर है, यानी कि मेरे बॉस क्या कहेंगे, कुलीग का प्रेशर कि कुलीग में मुझे अपनी अच्छी रखनी है रेपुटेशन, बॉस के सामने मुझे अच्छा बनना है। मतलब अगर एक लड़की है तो उसे कॉलेज में ये प्रेशर है कि मैंने अपने आप को बाकी स्टूडेंट से बेहतर रखना है। फ्रेंड सर्कल में अपना एक प्रेशर, यानी हमारा जो दिमाग है वो 24 घंटे किसी न किसी दबाव में गुजर रहा है, किसी न किसी प्रेशर में गुजर रहा है। ऐसे ही है ना। और इसी प्रेशर की वजह से, इसी दबाव की वजह से ना हम अपनी ग्रोथ कर पा रहे हैं, पर्सनल मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे ही है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है। जो एक कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोगों के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर। हम किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में घिर चुके हैं टॉक्सिक, चाहे वो ससुराल है, चाहे वो मैका है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कुछ भी है। हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हम लोग घिरे हुए हैं। नहीं समझ आ रहा कि अपने आप को इस सब से निकाल कर किस तरह अपने आप को तरक्की की तरफ लेके आएं, किस तरह हम पर्सनल ग्रोथ करें अपनी। थक चुके हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन एक बात याद रखें, क्या हम सब ने सोचा है कि नेगेटिव जो इन्वायरमेंट है हमें कमज़ोर क्यों बना देता है? ये जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव जो है वो चीज़ें हैं, ये सब हमें क्यों कमज़ोर बनाती हैं इतनी? वाई? क्या वजह है इन सब की? और सबसे अहम सवाल, हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, अपने दिमाग को इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से निकाल कर अपने आप को, अपने बारे में कब सोचेंगे हम? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? हम किस तरह अपनी जो है ग्रोथ कर सकते हैं? हम वैसे तो सर्च करें ना पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बड़ा कुछ आ जाता है। तो बहुत सी ख़वातीन, पहली बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी ख़वातीन को यही नहीं क्लियर होता कि पर्सनल ग्रोथ क्या है। पर्सनल ग्रोथ क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में क्या है। और इट्स रियलिटी नहीं है भाई। बहुत सी ख़वातीन को ये चीज़ क्लियर नहीं है। जब भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स, आप ही हमें ना समझ नहीं आता, आपने सारी बातें ठीक की, बस हमें ये समझ नहीं आता ये पर्सनल ग्रोथ क्या होती है। देखिए, पर्सनल ग्रोथ ये होती है कि अपने खुद को समझना है, अपनी पसंद नापसंद, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना, अपनी बात रखने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, अपने बारे में सोचना, ये चीज़ होती है पर्सनल ग्रोथ। यानी कि आप तरक्की कर रही हैं अंदर ही से, इनर ग्रोथ, अपनी मेंटल ग्रोथ, यानी आप इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को सोच कर आगे निकल रही हैं।
हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो हमारी औरतें हैं उनकी सोच कहाँ पे अड़ गई है? उनकी सोच वहीं अड़ी हुई है। उसने मेरे बारे में ये बात की, वो चुगली कर रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, मुंह बनाना है ससुराल में ये करना है, वो करना है, रोते धोते रहना है। शौहर ने कुछ कह दिया तो 3-3 4-4 दिन कमरे से नहीं निकलना, बच्चों को बंद कर लेना है, खुद बंद हो जाना है। बस हमारी सोच इससे आगे हमारी सोच नहीं जा रही। जो औरतें हैं ना, मैंने देखा है यहीं पे अड़ी हुई हैं। अब कौन सी मैं ऐसी चाल चलूँ कि लोग तंग हो, इसको तंग करना, उसको तंग करना। अब जो तंग हो रही हैं उनकी सोच यही अड़ी, उसने मुझे तंग कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ओ भाई, इस चीज़ से आगे निकलो। सास ने ये ताने दे दिए, नंद ने ये कह दिया, नंद ने वो कह दिया। ठीक है, आई नो एक टाइम तक आप ज़रूर इस चीज़ को महसूस करती हैं, लेकिन इस डजंट मीन कि आप एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ते, 3-3 4-4 दिन उसी चीज़ को लेकर बैठी हुई हैं, उसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसी को लेकर बैठी हुई हैं बस। तो इस तरह तो हम अपने आगे नहीं निकल सकते। तो आए इस वीडियो में आज हम सीखते हैं प्रैक्टिकली टिप और कुछ स्ट्रेटजीज सीखेंगे जो आप आज ही अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगी। ये खुसूसी वीडियो हर उस औरत के लिए है, हर एज के लिए, हर सिचुएशन के लिए। ये नहीं है कि कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रही है, कोई स्टूडेंट है। ये बातें हर इंसान को, मैं कहती हूँ, अपनी लाइफ पे लागू करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। चलें शुरू करते हैं। मसले को समझना सबसे पहली बात है। हम लोग खुद को कमज़ोर क्यों समझते हैं? हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि हम अपने आप को क्यों वीक समझते हैं कि यार हम तो ये कर ही नहीं सकते, मैं तो उसके सामने बोल ही नहीं सकती। देखो, मेरी देवरानी या मेरी जेठानी तो बहुत तेज़ है भाई, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसकी चालाकी, उसकी चतुरपन वो उसकी हद तक है। आपने उसकी तरह बनना है नहीं ना, आपने उससे हट के बनना है। अगर आप भी तेज़ हो जाएंगे, आप भी चतुर हो जाएंगे, आप भी मुनाफिकत करेंगे, आप भी झूठ बोलेंगे, आप भी इधर की बात उधर लगाएंगे, आप भी फसाद करेंगे, तो फ़र्क क्या रह जाएगा आप में और उनमें? कोई फ़र्क नहीं रहना, आप भी वही हैं फिर। एक औरत जब सुबह उठती है तो उसके सर में क्या, इसके दिमाग में क्या होता है? क्या चल रहा होता है इसके सर में, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? काम की लिस्ट, घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शौहर का काम, ससुराल का काम, अगर जॉब करती है तो बाहर का काम, ऑफिस का काम। अगर कहीं कोई बात गलत हो जाए तो सारा इल्ज़ाम किस पर आ जाता है? औरत पे। ये है टॉक्सिक इन्वायरमेंट। जी हाँ, जहाँ आपको लगातार इल्ज़ाम दिया जाता है, घर में कुछ भी बुरा हो जाता है ना, आप पे इल्ज़ाम आना होता है। आपके काम को कम समझा जाता है। सेल्फ डाउट, जब आपको मुसलसल बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं ना कि तुमने तो ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये वो, तो आपको डाउट होने लग जाता है कि यार मैं मतलब मैं ऐसी हूँ क्या? वाकई में मैं ये नहीं कर सकती? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि जब मुझे एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं हर जगह से इग्नोर हुई, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मतलब मैं क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती क्या? मतलब फिर मैंने सोचा ये जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है मेरी नज़रों में? लिटरली ज़ीरो। एक बात याद रखें, जो लोग हमसे राब्ता नहीं रखना चाहते, जो लोग हमसे बात नहीं करना चाहते, हम लोग दिल के हाथों मजबूर होकर उनको फ़ोन भी करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अगले बंदे हमें मुँह भी नहीं लगाना चाहते। रियलिटी आपको चुभेगी। हम दिल के हाथों मजबूर हैं, इज्जत हमारी नहीं बनेगी। यार कौन सा दिल? सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देती हो आप। आपके हाथ नहीं है, आपके पाँव नहीं है, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, कि क्या नहीं है? सब कुछ है ना। फिर मैं कहती हूँ यार अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने मसले को समझो। क्यों खुद को इतना कमज़ोर समझती हो? क्यों खुद को इतना कमज़ोर, इतना वीक समझती हो आप? वाई?
खुद को इतना कमज़ोर और इतना वीक मत समझो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगी, मजबूत करेंगी, तो आपको ये सारे जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो आपसे बात नहीं करना चाहते, जो आपके बारे में बातें करते हैं, ये सारे आपको कीड़े मकोड़े लगेंगे। यकीन माने, आप आपकी तरह सीखी चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखेगी। आप कहेंगे यार मतलब ठीक है, ओके दैट्स इट, ठीक है यार, मतलब ओके करती है, करते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप इतनी कमज़ोर नहीं है कि आपके बारे में किसी एक इंसान ने बात कर दी और आप टूट के बिखर गई। ये शौहर ने ज़रा सा कुछ कह दिया तो आप टूट गई और कमरे में बंद हो गई और आंसू बहा रही हैं, लिटरली पहनना ओढ़ना, मुंह धोना छोड़ दिया है कि यार मैं क्या करूँ, तो शौहर ने मुझे बातें सुना दी। ये क्या बात हुई? सुना दी तो सुना दी, ओके ठीक है, आपने भी 4 सुना दी, उन्होंने सुनाई है। अपने आप को फ्रेश रखें, हर चीज़ को अपने ऊपर लागू मत करें, हर बात को अपने ऊपर सवार मत करें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जब औरत अपने आप को माली तौर पर मजबूत होती है ना, तो दूसरी मैं कहती हूँ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। या थोड़ा सही, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा, थोड़ा कमाएं। अगर आपको खर्चा मिलता है ना, उस खर्चे में से कुछ बचाना शुरू कर दें, लेकिन करें ज़रूर। थोड़ा सा अपने आप को जो है वो ज़रूर, मैं कहती हूँ अपना ज़रूर जो अपने आप को करें, स्ट्रॉन्ग करें इस मामले में। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, इंडिया के बहुत जो सबसे अमीर वो है आदमी जो है मुकेश अंबानी, है ना, अंबानी, उनकी बहू जो जिसकी पिछले से आई थिंक 2 साल पहले की बात है, जब उनकी शादी हुई थी, दुनिया की सबसे महंगी शादी थी ना पूरी दुनिया में। तो उसका इंटरव्यू मैं देख रही थी पिछले दिनों। तो वो अब खुद सोचिए वो कितनी अमीर है, वो लड़की, वो बहुत अमीर है, यानी वो इतनी अमीर है कि वो कहती है कि उससे पूछा गया कि आप मतलब अपनी लाइफ में जब मतलब क्या करती हैं या आप क्या सोचती हैं, ज़ाहिर बात है पैसा पूसा तो आपके पास सब कुछ है, तो वो यही सोचती है कि वो कहती है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे क्या जॉब क्रिएट करनी चाहिए लोगों के लिए और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए जॉब के लिए, यानी वो कंपनीज़ बनाना और ये वो, उसको ज़रूरत नहीं है, वो पैसा बनाने का सोचती है कि लोगों के। खैर, तो मैं बता रही थी, उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी। अब वो लड़की, ज़ाहिरी बात है उसकी एज होनी है कोई 27-28 ये सब। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कहती हूँ हर लड़की को उसका इंटरव्यू सुनना चाहिए। उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उसकी वो बात कि वो कहती है कि औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वहाँ आप किसी बड़े बाप की बेटी हैं, आपकी शादी किसी बड़े घर में हो रही है, आपके शौहर मिलीनियर हैं, जितना मर्ज़ी दुनिया का उनके पास पैसा है, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकती हैं, जितना मर्ज़ी शौहर आपके ऊपर जान निछावर कर रहा है, प्यार निछावर कर रहा है, लेकिन एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूर औरत कमाए कि अल्लाह ना करे कल को कोई बुरा वक्त आता है, बाप की तरफ से, भाई की तरफ से, शौहर की तरफ से, औरत को किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। हमारी सोसाइटी में बहुत सी औरतें ये समझती हैं मेरे शौहर ने मुझे जेवर बना दिया, मेरे शौहर ने मुझे ये बना दिया, मेरी तो ये जमा पूंजी है। वो आपकी नहीं, वो आपके शौहर की दी हुई जमा पूंजी है। आपका अपना क्या है? मैं आज उन औरतों से सवाल पूछती हूँ कि जो आपका अपना क्या है, बताएं। क्या है आपका अपना? कुछ भी नहीं। शौहर जितना मर्जी मोहब्बत करता हो, जितना मर्जी ख्याल रखता हो, ससुराल जितनी मर्जी अच्छी हो, अमीर हो, बाप भाई जितने मर्जी अच्छे हो, लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो यार आपको कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए, कमाना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं उन लड़कियों को देखती हूँ जिन्होंने इतनी डिग्री हासिल की हुई है, पढ़ी लिखी हैं, मोबाइल है, सारा कुछ है, लेकिन कमाने में वो ज़ीरो है। उनका सोच ही नहीं है कमाने वाली। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं देखती हूँ कि यार इनको लाइफ में कितनी आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
मैं एक दो ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिनकी भी शादी नहीं हुई, और मेरी कज़न है, मैं आपको बताऊँ, और उनसे जब मैं पूछती हूँ कि यार तुम लोग जॉब क्यों नहीं, नहीं हमारे तो शौहर हमारे ख्वाब पूरे कर देंगे। मेरे एक लड़की का मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक लड़की का डीएम आया था, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है। मुझे उस लड़की ने कहा कि आप ही मैंने मास्टर किया हुआ है, मतलब एमफिल मेरा अभी कंप्लीट हुआ है, मैं एमफिल किया हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि आप ही मैं ना जॉब नहीं करती। मैंने कहा आपको जॉब करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? उसने कहा पता नहीं आपकी वीडियोस देख के ना मेरे ज़हन में आया। पहले मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मेरे बहुत ख्वाब हैं और मेरे शौहर मेरे ख्वाब पूरे करेंगे क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने फिर उसको एक बात कही, मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो, और आज मैं सबको कहती हूँ, वो औरतें मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं जिनके ख्वाब उनके शौहर ने पूरे किए। मैं ये नहीं कह रही सब एक जैसे होते हैं, ठीक है, किसी एक या दो तीन औरतों के ख्वाब कर दिए होंगे शौहर ने पूरे। क्या ख्वाब होता है औरत का? घर, अच्छा ब्रांड कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा भी अगर आप बना लेती हैं तो शौहर अगर बना भी देता है तो कितना बना देता है? घर, अपना घर कर भी देते हैं, मैं ये नहीं कह रही, कर भी देते हैं, एक दो कर भी देते हैं, नो डाउट, 2-3 बंदे मर्द ऐसे निकल आते हैं 100 में से जो कर देते हैं। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो, आपके शौहर जितने मर्जी अमीर हों, फैमिली जितनी मर्जी अमीर हो, लेकिन जो ख्वाब होते हैं ना, इंसान चाहे मर्द है चाहे औरत है, ख्वाब तो बेटा माँ बाप भी पूरे नहीं करते हैं, वो भी खुद करने पड़ते हैं अपनी जेब से। ख्वाब आपको आपके खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। ये हमें सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं हमारी शौहर के पैसों से, ख्वाब आपको अपने खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। ड्रीम हाउस, पैसा, ये वो हर चीज़ ये आपको खुद अपना पूरा करना पड़ेगा। जो आपके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं ना, वो आपको खुद पूरे करने पड़ेंगे, अगला बंदा सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हुई, उस बंदी का मुझे ना 2 महीने बाद मैसेज आया, हालांकि मेरे पास मैसेजेस थे, मैं पहचान की फ़ोन देख के। तो उसने मुझे बताया अभी जब मैंने आपसे बात की थी ना, मैंने उससे पहले ना 1-2 जगह अप्लाई किया हुआ था ऐसे ही, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था जॉब का, और उनकी तरफ से मुझे कॉल आई है। तो मैंने आपको मैसेज इसलिए किया क्योंकि मुझे उनकी पहले से कॉल आई हुई थी और मैंने इंटरव्यू अगले 2 दिन बाद देने जाना था। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा पहले मैं आपसे बात करती हूँ। तो कि जब आपने मुझसे ये बात की ना कि ख्वाब अपने खुद ही पूरे करते हैं, ये बात मेरी इतनी दिल को लगी, उससे काफ़ी कि मैं इंटरव्यू देने गई, और आई थिंक वो बता रही थी कि किस कॉलेज में मेरी जॉब भी हुई। तो मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बहुत कोई हाई फाई होनी चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चीज़ ऐसी होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आप अपनी ग्रोथ भी पे तवज्जो देना शुरू कर देती हैं, आप टॉक्सिक माहौल से भी निकल सकती हैं। हर चीज़ का लिंक आपके इस फाइनेंशियली उससे होता है। इसलिए मैंने इतना लंबा बोला है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पे, क्योंकि आपकी हर चीज़ इस चीज़ से लिंक करती है। एक बात याद रखें कि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, औरत ये होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, ये सब इल्ज़ाम इन्हें डिप्रेस करते हैं सोसाइटी। मतलब औरत को ना सपोर्ट बहुत कम होता है। जब आपको अपने शौहर, भाई या ख़ानदान से सपोर्ट ना मिले ना, तो आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर यकीन। एक बात याद रखें कि आप सब कुछ बदल सकती हैं। आप ये मत कहें कि यार मुझे तो किसी की सपोर्ट ही नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आपके पास मोबाइल है, फिर आपको किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है? इस मोबाइल से बैठे बैठे आप कर सकती हैं काम। हिम्मत रखें, हौसला रखें, आप कर सकती हैं। बस कोशिश करें कि मैंने ये करना है। खुद को बेहतर बनाना शुरू करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ का जो पहला कदम होता है ना, हम सीखते हैं कि जो सबसे पहला कदम होता है, खुद को मजबूत किस तरह बनाना है। सबसे पहला कदम होता है सेल्फ बिलीफ, खुद पे यकीन। सबसे पहले बात करें अपने आप से, हर रोज़ सुबह आईने के सामने देखें, अपने आप से कहें मैं अहम हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं मजबूत हूँ। ये 3 ऐसी लाइनें कह दें हैं कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं।
अच्छा, आपको पता है ये कहते हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग करो, मैनिफेस्टिंग करो, सोचो वही होता है जो आप सोचते हो। ये हमारे इस्लाम में बड़ा पहले कह दिया गया है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अच्छे के गुमान करो। तो ये तो अब ये जो मैं कहती हूँ, ये तो अब ये जेनज़ी जो है ना, नई नस्ल जो आ रही है, इन्होंने इसको मैनिफेस्टिंग का नाम दे दिया है। लेकिन अगर आप कुरान खोल के देखें, यही पुरानी बातें इस्लाम की निकाल के देखें, तो बड़ा पहले कह दिया गया है अच्छा गुमान करोगे तो अच्छा होगा ज़िंदगी में। अब इसको नया नाम दे दिया है मैनिफेस्टिंग का, है यूनिवर्स आपकी तरफ चीज़ें पैसा खिंचाती। यार अच्छी चीज़ के बारे में सोचो। अच्छी एक बात याद रखो, जब हमारे जहन में हर वक्त चलता है ना, मेरी तो सास ऐसी है, मेरी तो ससुराल ऐसी है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, ये है वो है, मेरी तो मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर वो कमी, ऐसा होता है क्योंकि आप सोच रही हैं, फिर यही चीज़ें आपकी तरफ भागी आती हैं। एक बात याद रखें कि इट्स रियलिटी, ये रियलिटी है। मैं बल्कि एक स्टोरी सुन रही थी कि देख रही थी कुछ, देखिए सब इंटरनेट पे फेक भी नहीं होता, कुछ रियल भी होता है। तो मैं सिर्फ देख रही थी, तो उसमें ये कहा था मतलब एक लड़की थी, उसको बहुत शौक था हॉरर मूवीज़ देखने का, और वो बहुत देखती थी। आपने देखा होगा यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं हॉरर स्टोरीज़ के, और आजकल तो यही आ गया, इतनी खौफनाक शक्लें बना के पेश की जाती हैं। खैर, तो यानी वो लड़की बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखती थी, बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें, मतलब उसे स्टोरीज़ पढ़नी, हॉरर हॉरर कहानियाँ सुननी, यानी इतनी वो डीपली उसमें थी कि हर वक्त, यानी वो दिन में कोई 4-5 स्टोरीज़ हॉरर सुनती थी, एक रात में रोज़ मूवी देखती होती थी। वो इतना ज़्यादा हो गई थी, तो ज़ाहिर बात है जब आप हर एक 24 घंटे एक चीज़ को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी जाएँ, आपके ज़हन में वही चीज़ चलती रहती है। तो आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ उस चीज़ को, बुराई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स रियलिटी, ऐसा होता है। तो आप ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आप उनके बारे में इतना ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं कि वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। ये हकीकत है, ऐसा होता है। इसी तरह जब मैं आपको ये एक एग्जांपल ऐसे दे रही हूँ कि अगर आप सारा दिन एक नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, तानों को लेकर बैठे रहेंगे, तानों के बारे में सोचते रहेंगे, इज़्ज़त वैल्यू के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपकी तरफ वही चीज़ें नहीं आना है। तानों के बारे में सोचिए, आपको पढ़ पढ़ के ताने आएंगे, ये बात भी याद रखें। जिठानी तंग कर रही है, देवरानी तंग कर रही है, इतना सोच रही है कि हर वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ही तंग कर रही है और कुछ कर ही नहीं रही। वो आप 24 घंटे आपने उसको इतना अपने सर पे सवार कर लिया है कि बस आपको लग रहा है कि वो मुझे ही मेरे ही बारे में हर वक्त हो रहा है। यार इस चीज़ से बाहर निकल आएं, आप अच्छे के बारे में सोचने लग जाएं, आप उस घर के बारे में सोचने लग जाओ जो शायद आपको गुमान भी नहीं है कि कभी मेरे पास होगा। ड्रीम हाउस सोचने लग जाओ। हाँ, ये सोचने लग जाओ कि मेरे पास हर महीने का 10-20 लाख रुपया आ रहा है। क्यों? सोचने पे कोई पाबंदी है? नहीं है। सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। हर नमाज में कोई, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना भर भर के पैसा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना दिया। देगा भाई, अल्लाह ताला कहेगा ये मैंने इसको नहीं दिया तो ये शुक्र अदा कर रही है इतना मेरा, तो मैं दूंगा तो ये कितना करेगी। करो, मांगो। तो यार पहले अपने आप पे यकीन रखो। जब आपको अपने आप पे यकीन होगा ना, मैं एक बात बताऊं, तो खुद ब खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये एफर्मेशन है कि ये इल्म है कि अगर आप लगातार अपने आप को, आप कहें तो आपका दिमाग इसे कबूल करता है। अगर आप लगातार अपने आप को ये कहने लगेंगे ना, आप मजबूत हैं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत अहम हूँ, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कबूल करने लग जाएंगे और आपको फ़ील होने लग जाएगा कि यार मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरी इज़्ज़त हो रही है, हर इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है। तो ये चीज़ आहिस्ता 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 क्या होगा, लोग इस चीज़ को करने लग जाएंगे कि हाँ, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मतलब, और रियलिटी होगी वो चीज़। अपने लिए वक्त निकालना शुरू करें, अपने आप की देखभाल करें। क्या आप जानती हैं कि हर औरत को अपने लिए रोज़ाना कम से कम 30 मिनट निकालने चाहिए, कम से कम 30 मिनट। एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की। देखिए एक्सरसाइज यूट्यूब पे हज़ारों एक्सरसाइज पड़ी, आप देख सकते हैं। अगर नहीं कर सकती, हल्की फुल्की सी वॉक कर ले, सैर कर ले सुबह,
ज़रा ताज़ा ताज़ा ठंडी हवा अपने अंदर लें, क्योंकि आजकल मौसम इतनी, जैसे गर्मी और सुबह के टाइम बहुत अच्छी हवा होती है, ये ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं, हमारे माइंड के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है। ख्वाब देखें, ड्रीम्स और गोल बनाएं। आपकी अपनी ख्वाहिशात क्या हैं? अगर आप हाउसवाइफ हैं तो क्या आपको कोई स्किल सीखनी है, कोई काम करना शुरू करना है, कोई पैशन है, अपने लिए गोल बनाएं। छोटे छोटे गोल बनाना शुरू कर दें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि यार अब एकदम से बहुत बड़ा गोल सेट कर लें, छोटे छोटे गोल बनाना शुरू कर दें, छोटे छोटे मिनी गोल। कि मैंने अपनी आदतें चेंज करनी है। मैंने इन लोगों के बारे में नहीं सोचता, ये जो मेरे सामने लोग चल फिर रहे हैं, ये रुए हैं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी है, बहुत छोटी सी, हंसेंगी भी आप, मुझे भी बड़ी हंसी आई थी, लेकिन वो एक किस्म की ना हॉरर मूवी थी, मतलब शॉर्ट स्टोरी थी, मुझे बड़ी हंसी आई। वो एक लड़की थी, वो ससुराल में अपनी उसकी शादी हुई, और ये ना क्या कहते हैं, बॉलीवुड की थी, शॉर्ट फिल्म जो बनती है ना, सीरीज़, वो थी। तो उसकी शादी हुई तो ससुराल वाले उस पर बड़ा जुल्म करते थे, शौहर बड़ा जुल्म करता था, तो वो समझ नहीं आती थी उसको कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसने क्या किया, उसने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो सारे मर चुके हैं और मैं अकेली इस घर में रह रही हूँ। इमेजिन करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने ऐसा कोई इमेजिन नहीं करना, बस ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो उसको ये इमेजिन होने लग गया कि जो भी मेरे पे जुल्म करता है ना, वो है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो मेरे पास इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं ना, ये सारी रूहें हैं, यानी ऐवी मेरे पास रह रही हैं, है ही नहीं कोई भी। और रियलिटी ऐसी हुई कि वो लोग सब लोग जा रहे थे कहीं गाड़ी में, और वो सारे मर गए। वो लोग वाकई में घर में अकेली रह गई। तो उसने इतना स्ट्रॉन्गली इमेजिन किया, मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा यार, मतलब देखो क्या, मतलब उसने इमेजिन किया, इतना स्ट्रॉन्गली उसने इस चीज़ को इमेजिन किया, और वाकई में उस घर में वो अकेली रहेगी। और इतना उसने स्ट्रॉन्गली इमेजिन किया कि ये मरने के बाद भी वो लोग उस घर में नज़र आते रहे। वो वैसे ही उनके लिए खाना बनाती रही, टेबल पे पेश करती रही, वैसे ही कपड़े धोती रही, वैसे ही प्रेस करती रही, धुले धुलाए कपड़ों को दोबारा धोने लग जाती थी, प्रेस करने लग जाती थी, खाना इतना इतना बनाती थी, टेबल पे रखती थी। ज़ाहिर बात है, जब कोई था ही नहीं तो खाना किसने था। लेकिन उसको ये चीज़ होती थी कि नहीं, ये अब भी लोग मेरे साथ रह रहे हैं, बस इन्होंने मेरे पे जुल्म करना छोड़ दिया है, अब ये लोग चुपचाप मेरे साथ रह रहे हैं। अब उसने इमेजिन ये करना शुरू कर दिया था कि, यानी उसको ये लगता था नहीं है अब भी यहीं, लेकिन मतलब उसने अपनी इमेजिनरी दुनिया में वो इतना खो गई थी कि उसको वो लोग, मतलब इसको होता था कि यार ठीक है, अब ये लोग मेरे पे जुल्म नहीं, वो रियल में वो सब मर चुके थे कुछ अरसे बाद, यानी वो लोग मर चुके थे। तो यानी मैं एक आपको वैसे एज अ स्टोरी मैंने वैसे बताई है आपको कि यार ये जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, इतना मत इनको अपने सर पे सवार किया करें, रिलैक्स होकर अपने काम से काम रखा करें। मैं आपको एक बात बताऊँ अपनी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना सर पे सवार करती थी हर इंसान की बातें, सबकी, किसी ने कुछ कह देना, मैंने इतना महसूस करना कि मैं 2-2 3-3 दिन में सही नहीं होती थी। इनफैक्ट एक मौका मेरे साथ ऐसा आया था, एक लम्हा ऐसा आया, कुछ दिन ऐसे आए थे, 4-5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की, मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा। फजूल की सोचें सोचते रहते हैं, बैठे बैठे सोचना, एवी सोचना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके डिप्रेस होने लग गई थी। मैंने अपने आप को ठीक किया, मैंने कहा यार मैं क्यों, कहाँ मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ एक, मतलब उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया कि मैं बहुत लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। मैंने फिर बहुत कुछ सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पता चला कि यार मैं सोशल मीडिया के मामले में बड़ी अच्छी हूँ, मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, मुझे वॉइस करनी आती है, मुझे थंबनेल भी मैं बना लेती हूँ, मैं अच्छी चीज़ को मैं कर लेती हूँ। मैंने शुरू किया ये काम। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है लोगों को लेकर। मेरी आप यकीन माने, आप ये कहती हैं ना ये ससुराल की बातें ये वो आप करती हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी तो मेरा सब्जेक्ट होता था उर्दू यूनिवर्सिटी में, और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली हर चीज़ को ऑब्जर्व करती होती थी। यानी टीचर ने हमें नावल पढ़ने के लिए ना, मैंने उस नावल को सर्च मार मूर के कहीं ना कहीं से उसकी मूवी निकाल के उस पूरे नावल को मैंने मतलब एक रात में कर लेना।
और मैं इतना डीपली हर चीज़ को देखती थी कि यानी मेरी ज़ाहिर है, आप मेरा उर्दू का सब्जेक्ट होता था और रेगुलर जब आप पढ़ो ना तो आपको बहुत चीज़ें, ड्रामा, फ़िल्म नगारी, अफ़साना नगारी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। तो खैर मैंने रेगुलर पढ़ा और मेरे था ये, तो मैं बहुत चीज़ को डीपली ऑब्ज़र्व करती थी। मैं जब अपनी फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे बातें करती थी तो मैं ये कहती थी यार इग्नोर करो, ये करो वो, तो मतलब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि यार तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तुम मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा वो करती हो, तो तुम मोटिवेशन स्पीकर बन सकती हो। उस टाइम में वो मुझे कहती होती थी, आज से 8-9 साल पहले की बातें हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तब। तो उस टाइम तो खैर काश मैं उस टाइम शुरू करती, लेकिन कोई बात नहीं यार, मुझे फिर भी कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अब शुरू किया, शायद ये किस्मत में अब था। तो ये कि यार आप बहुत कर सकती हैं, बहुत कुछ, बस अपने आप पे भरोसा रखो। भरोसा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद पे भरोसा नहीं रखोगी, यकीन माने कुछ भी नहीं होगा। अपने गोल सेट करो, ड्रीम सेट करो। फैमिली और सोसाइटी से निपटना है ना, अपने नेगेटिव जो क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, इनसे बचना है। सबसे अहम बात है दूसरे के लोगों की नेगेटिविटी से कैसे बचें। आप भी हमें ये बता दें हम किस तरह बचें। जब कोई आपको टीज़ करे ना, कमेंट दे या क्रिटिसाइज़ करे, सबको मैं एक बात बताऊं, पहले एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपने सबको इग्नोर करना है। यहाँ मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूँ, बदतमीज़ी को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, कुछ ताने ऐसे होते हैं जैसे खड़े खड़े आपको मिल गए, आपको आई थिंक उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती आप, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जाता। बदतमीज़ी, अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसको ज़रूर जवाब दें। तो एक बात याद रखें, बदतमीज़ के दायरे में रहकर आप उसको ज़रूर जवाब दें, ठीक है। एक और खुद के अंदर ना कहने की भी हिम्मत लेके आए, क्योंकि जब आप ना कहेंगे ना तो लोग जो हैं उनको पता होगा कि हाँ यार, इस बंदी को अपनी सुकून का भी पता है, इस बंदी को पता है मुझे यहाँ पे हाँ बोलनी है कि यहाँ पे ना बोलनी है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ ना का आपको पता है कि यार मुझे इस जगह ना बोलनी है, इस जगह हाँ बोलना है। जब तक आप खुद इनकार नहीं करेंगी, यकीन माने लोग आपको इसी तरह जो है वो करते रहेंगे। हर वक्त लोगों को यही होगा कि यार इसका बड़ा कुछ है, इसको करते रहो, बोलते रहो, इसी तरह होना है। तो इनकार करना सीखें, ना कहना सीखें। अगर कोई रिश्ता हमेशा आपको नीचा दिखाता है ना, तो याद रखें अपनी मेंटल पीस ज़्यादा अहम है। फासला रखें। अगर आपके शौहर आपको हमेशा इंसल्ट करते हैं, हमेशा आपसे बुरी बात करते हैं, तो यार उनको इनकार करें, उनसे फासला रखें, ठीक है। उनसे फासला रखें, ज़रूरी है यार फासला रखना, वरना तो आप तो इस तरह तो 24 घंटे आप बड़ी टेंशन में रहेंगी। अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को जो है स्पेस दें, रिश्तों को स्पेस देना शुरू कर दें, ठीक है। एक बात याद रखें कि अपने आप को एक तो आज अपने आप को ये वादा करें कि यार मैंने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। ज़रूर बनाएं। फ्रीलांसिंग सीखें, अर्निंग करना, ऑनलाइन काम सीख लें, फाइवर सीख लें जो है। इसके अलावा अच्छा, अब आप ये हम कहाँ से सीखें, इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें ना, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से सीखना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं काम, ठीक है। अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर किया करें, 1000-2000 रुपया, छोटी चीज़ जो है ना, पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करें। अपना ख्याल रखा करें, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखा करें। एक बात याद रखें, क्योंकि अगर आप जो है अपना ख्याल नहीं रखेंगी, यही सोचती रहेंगी कि यार बस मुझे तो काम करना है, इस काम में के सिलसिले में अपने सुकून का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अच्छा, मुझे आप कहते हैं आप काम बहुत करती हैं, दरअसल आप ये समझ लें कि मेरा सुकून ही ये है, ठीक है। मुझे काम करना पसंद ही इतना है, मैं क्या करूँ, मैं गंदगी में नहीं रह सकती, और मेरी आदत नहीं है कि लोगों की देखम देखी काम करूँ। मैंने भी काम करना होता है, मैं शुरू से करती हूँ भाई, मेरी आदत है। मुझे
काम के बगैर सुकून नहीं आता। मैं सुबह उठती हूँ ना, आप यकीन माने, नाश्ता बाद में बनता है, पहले मेरे घर की सफाई होती है। आपको पता है, पहले सफाई बाद में नाश्ता। अब ये कल बहुत शदीद आंधी और यकीन माने मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कल ही सफाई करना शुरू कर दूँ। मैं सुबह उठी, लाइट नहीं थी और मोटर नहीं चल रही थी। सोलर चलाया तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम तो लेता है सोलर उसको चलने में। फिर अजान उठ गया था, अजहान मैंने कहा चलो यार उसका नाश्ता बना देती हूँ। फिर मैंने उसके बाद जो है सबसे पहला काम ये किया, नाश्ता बना कर घर साफ़ किया। और मैं यही करती हूँ, मैं भाई सुबह उठते ही सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा। अक्सर आप ना कभी अभी आप टाइम देख रहे हैं ना 10 बज रहे हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि सारी रात लाइट नहीं थी और इसलिए मैं सुबह मेरी आँख भी देर से खुली। फिर मैं उठी तो जहान भी उठ गया था और फिर मैंने जो है उसको नाश्ता वगैरह बना के दिया। फिर मैंने उसके बाद सोलर थोड़ा लेट चल रहा था क्योंकि आज बादल थे सुबह उठ के, तो बस फिर मैंने उसके बाद जो है सबसे पहला काम ये किया सफाई की। कभी अक्सर आप नोट किया करें, टाइम नोट किया करें, कभी सुबह 7 बज रहे होंगे, कभी 6 बज रहे होंगे, कभी 5:30 हो रहे होंगे जब मैं सफाई की। इनफैक्ट यहाँ तक कि एक लड़की ने टाइम भी नोट किया था और इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे उसने तस्वीरें भी भेजी कि आप ही देखिए मैंने आपका ना टाइम वगैरह नोट किया, आप इतनी सुबह सुबह सफाई करती है, शाम के सुबह के। मैंने कहा बेटा ये सुबह के टाइम है। तो यार ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर किया ना, तो सब कुछ आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है। खुद पे यकीन रखें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने ख्वाब ज़रूर देखें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक चीज़ों से दूरी इख्तियार करें। मत सोचें ऐसे लोगों के बारे में, बाउंड्रीज ज़रूर लोगों के साथ सेट करें। सिर्फ इतना लोगों से मिलें जितना उनकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है लोगों से। रोज़ाना छोटी छोटी जो है ना वो चीज़ें तब्दील करना शुरू कर दें। एकदम से बड़ी तब्दीली ना लेके आएँ, आप तंग आ जाएंगे। रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ें चेंज करना शुरू करें अपनी लाइफ में, आप देखेंगी कि ज़िंदगी तब्दील होगी, होती है। मैंने देखी है, मैंने की है, होती है ज़िंदगी चेंज। लेकिन करें, छोटी छोटी चेंजिंग अपनी लाइफ में लेके आएँ, ठीक है? बिल्कुल छोटी छोटी। एकदम से बड़ा जंप ना लें, गिर जाएंगी, थक जाएंगी। एकदम से दौड़ ना लगाएं, थक जाएंगी। बड़ा जंप लेंगी तो गिर जाएंगी। छोटी छोटी ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेना, तो इंशाल्लाह देखिएगा जब आप स्टेप लेना शुरू करेंगी, अल्लाह ताला जो है वो देखेगा कि यार अब इसको बड़े जंप की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ना खुद ब खुद एक दिन आपके लिए एक बड़ा जंप तैयार रखेगा और वो खुद ब खुद आप लगा लेंगे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा आपने कितना बड़ा जंप लगा दिया है। तो बस आज से अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छी चीज़ों के बारे में गुमान करना शुरू कर दें, देखिएगा लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और सबसे अच्छी आदत कौन सी लगी और आप सबसे पहले किस आदत को जो है वो चेंज करना शुरू करेंगे और आज आपका पहला कदम क्या होने वाला है, ठीक है ना? अपनी लाइफ की चेंजिंग की तरफ बढ़ने के लिए आज पहला कदम मुझे ज़रूर बताएं कि क्या होने वाला है आपका। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और कमेंट ज़रूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोग मेरा ये व्लॉग, मेरी वीडियो आप किस सिटी, किस शहर से देख रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।